प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग अर्थात ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग? भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर प्रतिष्ठित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी की दो धाराएं बट गई हैं। इन दोनों धाराओं के बीच में एक टापू जैसा बन गया है जिसे मानधाता पर्वत या शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। एक धारा पर्वत के उत्तर की ओर तथा दूसरी धारा पर्वत के दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहने वाली धारा को प्रधान धारा के रूप में माना जाता है। इसे नाव द्वारा पार करते हैं। नदी के तट पर पक्के घाट बने हुए हैं। नाव पर से दोनों ओर का दृश्य अत्यंत सुहावना प्रतीत होता है। इसी मानधाता पर्वत पर ओमकारेश्वर प्रतिष्ठित हैं। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। सदियों पहले इस स्थान पर भील जनजाति के लोगों ने बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओमकार के आकार में बना है। यहाँ दो मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। अमलेश्वर को ममलेश्वर भी कहा जाता है। महात्म्य: शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य लाभ बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पर जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन के स्नान का जो फल प्राप्त होता है उतना ही पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र में यात्रा के लिए अवश्य आना चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंत में उसे भगवान शिव की परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर के दर्शन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य आना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस स्थान पर बहुत बड़ा मेला भी भरता है। इस स्थान के बारे में यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में सद्गति और मुक्ति की अभिलाषा रखते हुए कुछ लोग इस पहाड़ी से नदी में कूद करके प्राण त्याग देते थे। इस प्रथा को भृगुपतन के नाम से जाना जाता था। सन 1824 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा की भांति इस प्राणनाशक प्रथा को भी बंद करा दिया। कैसे स्थापित हुए? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार पर एक समय की बात है जब नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंचे। विंध्याचल ने आदर पूर्वक नारद जी का पूजन एवं उनका स्वागत किया, लेकिन विंध्याचल के मन में अहंकार था। वह नारद जी के सामने खड़े होकर के कहने लगा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। नारद जी विंध्याचल की अभिमान भरी बातें सुन करके लंबी सांसें खींच करके चुपचाप खड़े हो गए। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई देती है? आपकी इस तरह से लंबी सांसें खींचने का अभिप्राय क्या है? तब नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत तुमसे भी अधिक ऊंचा है। सुमेरु पर्वत के शिखरों के कुछ भाग तो ऐसे हैं जो देवताओं के लोकों तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऐसे एक भी भाग नहीं है जो देवताओं के लोकों तक पहुंच सकें। ऐसा कह करके नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के वहां से अंतर्ध्यान हो जाने के बाद नारद जी की बातों को स्मरण करते हुए विंध्याचल शोक संतप्त हो गया और अत्यंत दुखी होने लगा।
तब पर्वतराज विंध्याचल ने भगवान भोलेनाथ की आराधना एवं तपस्या करने का संकल्प ले लिया। इसके पश्चात जिस स्थान पर ओमकार की स्थिति है वहां जाकर पर्वतराज विंध्याचल पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके 6 माह तक निरंतर भगवान शिव की तपस्या करता रहा। वह अपनी तपस्या के समय अपने स्थान से हिला भी नहीं। विंध्याचल की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और विंध्याचल को अपना ऐसा रूप दिखलाए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शिव विंध्याचल से प्रसन्न होते हुए बोले कि हे विंध्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मुझसे मांग सकते हो। मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूं। पर्वतराज विंध्याचल ने कहा कि हे विश्वेश्वर, हे भगवान शंभु, यदि आप भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे उत्तम वर दिया और कहा कि पर्वतराज, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सभी कार्य तुम्हारे सिद्ध होंगे। उसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आ गए और भगवान शिव की विधिवत पूजा करके उनसे प्रार्थना पूर्वक बोले कि हे प्रभु, आप यहीं स्थिर रूप से निवास करें। उनकी बातें सुनकर के भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव उनकी बात मान लिए। तब वहां जो एक ही ओमकार लिंग था वह 2 भागों में विभक्त हो गया। विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और भगवान शिव जहां पर स्थापित हुए वह लिंग ओमकार के नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर या ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार से ओमकारेश्वर और परमेश्वर यह दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते हुए जगत में विख्यात हुए। दूसरी कथा के अनुसार पर प्राचीन समय में प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा मानधाता थे। राजा मानधाता के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र प्रसिद्ध भगवत वत्सल हो गए थे। दोनों पुत्र स्वयं बड़े तपस्वी एवं यज्ञ करता थे। एक बार राजा मानधाता अपने पुत्रों के साथ इसी स्थान पर घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में सफल हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिए। राजा मानधाता एवं उनके पुत्रों ने भगवान भोलेनाथ से इसी स्थान पर निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से यह प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहां 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास भी करते हैं। दर्शन एवं पूजन का समय एवं क्रम। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रातः 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खुला रहता है। इस मंदिर में प्रातः 5 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती एवं रात्रि 9 बजे शयन आरती होती है। इसके बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। इतिहास। इस पर्वत के अधिकांश मंदिर पेशवा राजाओं के द्वारा बनवाए हुए मंदिर हैं। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनवाया हुआ माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व 2 कमरों से होकर के गुजरना पड़ता है। मंदिर के भीतर अंधेरा रहने के कारण सदैव दीप जलता रहता है। ओमकारेश्वर शिवलिंग मानव निर्मित न होकर के प्राकृतिक शिवलिंग है। निकटवर्ती तीर्थस्थल एवं मंदिर। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान जी, खेड़ापति हनुमान जी, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ मंदिर, आड़े हनुमान जी, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय स्थल हैं। आप यहां जब भी आएं तो इनका दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त करें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं मंदिर के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह भी है कि यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर के कुछ किनारे पर स्थित है। ओमकारेश्वर शिवलिंग के चारों ओर सदैव जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है कि किसी गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
मंदिर में भगवान भोलेनाथ के समीप माता पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में श्रद्धालु महादेव जी को चने की दाल अर्पित करते हैं। यात्रियों को रात्रि की शयन आरती का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ओमकारेश्वर मंदिर के प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजित हैं। ओमकारेश्वर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर के दूसरी मंजिल पर जाने पर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं, जो कि शिखर के ठीक नीचे हैं। तीसरी मंजिल पर जाने पर सिद्धनाथ लिंग के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं, यह भी शिखर के ठीक नीचे हैं। चौथी मंजिल पर जाने पर गुप्तेश्वर लिंग के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। पांचवी मंजिल पर जाने पर ध्वजेश्वर लिंग के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं और मंदिर के अहाते में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। इस मानधाता पर्वत का दृश्य साक्षात ओमकार स्वरूप में ही दिखाई देता है। कुछ लोग इस पर्वत को ओमकार स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा भी करते हैं। बहुत से लोग ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा नाव में बैठकर कर लेते हैं और कुछ लोग पैदल मार्ग की परिक्रमा भी करते हैं। पैदल मार्ग की परिक्रमा में खड़ी पहाड़ी भी मिलती है। यात्रा के मार्ग में कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, जिससे यात्रियों को कष्ट उठाना पड़ता है। ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सम्मुख नर्मदा नदी के तट पर ही ममलेश्वर शिवलिंग भी स्थापित हैं। आवागमन के साधन। यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आप विभिन्न माध्यम से पहुंच सकते हैं। यदि निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो इंदौर रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। खंडवा रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर है, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से स्थानीय साधन के माध्यम से आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस या टैक्सी के माध्यम से यहां तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा ओमकारेश्वर जाने के लिए इंदौर, देवास, खंडवा, उज्जैन आदि जगहों से नियमित रूप से बस सेवाएं हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस जानकारी का लाभ सभी लोग उठा सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।